Hello, my lovely viewers. In this video, I'm going to explain the chapter 7 of class 4th, new NCERT book of EVS, that is Our Wondrous World. एंड ये है हमारी यूनिट 4 जिसका नाम है थिंग्स अराउंड अस और चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स वर्क। जैसे कि हमने क्लास 3rd में भी यूनिट 4 में थिंग्स अराउंड अस में पढ़ा था, मैटर क्या होता है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना। पहले हमने उसमें मैटर के बारे में पढ़ा था। जैसे हमारी जो चीज़ें हैं, जो कुछ लोहे की बनी होती हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी होती हैं और कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैस फॉर्म में होती हैं। तो इस तरीके से हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनका वो किस तरह से काम करती हैं। तो वैसे ही इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हमारी जो अलग-अलग जो चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं। छोटी-छोटी सी आपके इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जैसे स्पिनिंग का आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, फ्लोटिंग क्या होता है, सिंकिंग क्या होता है, ये होता क्यों है ना? और जब गोल चीज़ घूमती है, फिर वो जब रुकने वाली होती है तो वो क्यों शेक करती है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बच्चों बच्चों को अगर ये वाला चैप्टर टीचर्स एक्सपेरिमेंट के साथ में सिखाएँ, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करा के सिखाएँ तो ज़्यादा समझ आएगा। तो इसमें मीरा और ध्रुव हैं जो कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो उन्होंने जैसे एक कॉइन को क्या बोलते हैं स्पन किया तो वो कैसे घूम रहा था और उसके बारे में आपको लिखना है। कॉइन घूमा, बैंगल घूमी है, पेंसिल किस तरह से घूमती है, एक स्टोन का पीस कैसे घूमेगा, वुडन स्पिनर यानी जो टॉप होता है लट्टू वो कैसे घूमेगा, इरेज़र कैसे घूमेगी। तो इसके बारे में एक एक्टिविटी दी हुई है। जैसे some objects like coin and bangles spin while some other like eraser do not spin, वो नहीं चक्कर खाएगी। मीरा had a question how does the top spin, मीरा बोलती है कि किस क्यों ये टॉप जो है वो स्पिन कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की एक्टिविटीज़ उसमें दी हुई है। फिर वो उसमें एक टूथपिक डाल करके चीज़ों को घुमाते हैं। तो इस यूनिट में दिस यूनिट हेल्प्स इन नर्चर स्टूडेंट्स नेचुरल क्यूरियोसिटी टू ट्राई आउट एंड ऑब्जर्व कॉमन फेनोमेना अराउंड देम इंक्लूडिंग स्पिनिंग, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करनी है टॉयज़ के साथ में, पेपर के साथ में और दूसरे मटेरियल्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम डिस्कवर करेंगे डिफरेंट पैटर्न्स और ये जान करके हम ये जान पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे अलग-अलग रंगों का कलर करके एक सर्कल पेपर को मतलब काट लें और फिर उसको स्पिन करके देखें, वो सारे जो हमारे जो कलर्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे, है ना। मैनी थिंग्स अराउंड अस स्पिन सच एज सीलिंग फैन एंड पॉटर्स व्हील, है ना। इसमें आपको चरखा के बारे में बताया हुआ है जिसे स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। इट यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू थ्रेड। इट हैज़ अ लार्ज व्हील दैट स्पिन व्हेन टर्न बाय हैंड। गांधी जी ने चरखा का यूज़ किया था हैंडमेड क्लोथ बनाने के लिए, है ना। और फिर वो स्क्वायर कार्ड, एक स्क्वायर शेप में कार्ड को काटते हैं, फिर उसे स्पन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं। लट्टू के बारे में बताया है। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स आपको इसमें सिखाएंगे कि कैसे जो अलग अलग सिचुएशन में चीज़ें काम करती हैं। स्टूडेंट विल एक्सप्लोर द एबिलिटी ऑफ फ्लोट एंड सिंक इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन वेट। इसमें इनको ये पता चलेगा कि चीज़ें जो हल्की चीज़ें हैं वो तैरती हैं और जो भारी चीज़ें हैं वो डूब जाती हैं। बट हमेशा ये फेनोमेना काम नहीं करता है। अदर फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे किसी वस्तु का शेप कैसा है और वो किस चीज़ से बनी हुई है ना। जैसे उन्होंने एक एल्यूमिनियम फॉयल और पेपर बोर्ड के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो उसमें उन्होंने ये पाया कि कौन सी चीज़ें, पहले तो उन्होंने ये देखा कि जो लाइटर चीज़ें थी वो जैसे लीफ हो गई, पेपर हो गया, वो फ्लोट कर रहे थे। और जब उन्होंने आयरन की नेल डाली पानी के अंदर तो वो डूब गई थी। बट इसमें उन्हें ये भी पता चला कि फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ हैवी और लाइट। कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे उन्होंने किसी चीज़ का शेप चेंज कर दिया। उन्होंने एक एल्यूमिनियम फॉयल ली और उसको जब उन्होंने कप का शेप दिया तो वो फ्लोट कर रहा था।
बट जब एल्यूमिनियम फॉइल को एकदम टाइटली बॉल बना दिया, मतलब एकदम टाइट बॉल बना दिया, तो वो डूब गया। तो फिर उनकी टीचर बताती है कि इफ़ द बॉल इज़ नॉट प्रेस टाइटली, जब भी हम स्टूडेंट को ये बताया उन्होंने कि यू नीड टू हेल्प स्टूडेंट इन प्रेसिंग द एल्यूमिनियम फॉइल बॉल टाइटली, ताकि उसमें एयर क्या हो जाए, टाइटली पैक हो जाए। जिन चीज़ों में एयर पूरी तरीके से भरी होती है वो चीज़ें डूब जाती हैं, और जिसमें से एयर को निकलने की जगह रहती है, अगर वो एल्यूमिनियम फॉइल टाइटली पैक नहीं होगा, टाइटली बॉल नहीं बनेगी, तो हो सकता है कि वो ना डूबे, वो तब भी तैरती रहे। तो इसमें यह भी पता चला कि जिन चीज़ों में एयर टाइटली पैक्ड रहती है उनमें क्या बोलते हैं, हमारी जो वो सिंक हो जाती हैं, और जो जिनमें एयर इजीली पास होती है, जिनमें से वो चीज़ें फ्लोट करती हैं। और हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट तो है ही। तो इसमें फिर हमने कुछ फिलअप्स भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी। स्पिनिंग मीन्स समथिंग टर्निंग इन सर्कल लाइक कॉइन और टॉप। स्पिनिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ की सर्कुलर मूवमेंट, जब वो तेज तेज सर्कल बना करके घूमती है। जब हम कॉइन को स्पिन करते हैं वो धीरे धीरे स्लो होता है, फिर शेक करता है और उसके बाद स्टॉप होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपना बैलेंस खो रहा होता है, इसीलिए वो शेक करने लगता है। लट्टू इज़ अ पॉपुलर इंडियन टॉप है। लट्टू एक पॉपुलर जो ज़्यादातर हमारे देश में वुड से बनाया जाता था। अ स्क्वायर स्पिनर्स अपीयर सर्कुलर। जब हम एक स्क्वायर स्पिनर लेंगे, स्क्वायर शेप का, और उसको स्पन करेंगे तो वो सर्कुलर दिखने लगता है। और जब हम उसको तेज तेज घुमाते हैं, व्हेन इट स्पिन्स क्विकली बिकॉज द एजेस ब्लर, बिकॉज ऑफ एजेस ब्लर, उसके जो एजेस हैं वो कैसे दिखने लगते हैं, ब्लर हो जाते हैं, इसीलिए वो हमें सर्कुलर शेप में दिखाई देने लगता है। चरखा का यूज़ हम कॉटन फाइबर को थ्रेड बनाने में यूज़ करते थे। महात्मा गांधी ने चरखा का यूज़ किया टू मेक हैंडमेड क्लोथ्स। फ्लोटिंग इज़ व्हेन समथिंग स्टे ऑन वाटर सरफेस। फ्लोटिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ पानी की सतह पर तैरती रहती है तो उसे हम फ्लोटिंग कहते हैं। सिंकिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे चली जाती है, गेट्स गोज बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, देन इट इज़ कॉल्ड सिंकिंग। The ability to float or sink is not based on weight only. Okay, सिर्फ weight पे ही उसका डिपेंड नहीं करता है। Shapes and material used in particular things वो भी मैटर करती हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग में, कि वो कोई वस्तु किस चीज की बनी हुई है। अ फ्लैट पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट्स बिकॉज इट ट्रैप एयर, है ना। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज लेस एयर कैन सिंक, और जिसमें कम एयर होती है वो क्या हो जाती है, डूबने लगती है। Yes, an object that has less air can sink. Boat have better floating capabilities when they are balanced and have a shape that effectively ट्रैप्स एयर, है ना। बोट में क्यों होती है, व्हेन दे आर बैलेंस दे हैव अ शेप, उसका एक शेप भी है, और जब उसमें जो एयर है वो इफेक्टिवली ट्रैप हो गई है। यहाँ पे कुछ हमारे मैच द फॉलोइंग भी मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरह से इंक्लूड कर दिया है। स्पिनर का मतलब होता है अ टूल यूज टू इन्वेस्टिगेट स्पिनिंग मूवमेंट। लट्टू एक हमारा इंडियन ट्रेडिशनल स्पिनिंग टॉप है जो क्ले या वुड का बना होता था। चरखा हमारा व्हील ऑफ टर्निंग क्लोथ्स इनटू थ्रेड, है ना, थ्रेड में फाइबर को थ्रेड में बदलने में मदद करता है। फ्लोट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट दैट आर टाइटली पैक्ड एंड हैवी फॉर देयर साइज, सॉरी दिस इज फॉर द डेंस। एंड फ्लोट का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। 4 और 5 को प्लीज़ इंटरचेंज कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में हमारे इस चैप्टर की एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।